गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइव ट्यूशन में आपका स्वागत है। और हम पढ़े थे केमिस्ट्री में, और जो कल का लेक्चर हमने पढ़ा था बड़ा इम्पोर्टेंट था। हमने पढ़ा था क्या, एल्किल हैलाइडों की एसई रिएक्शन, अर्थात एल्किल हैलाइडों की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। उसमें एक रिएक्शन पढ़ी थी हमने, कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, उसमें दो रिएक्शन पढ़ी हमने, कौन सी, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, एल्किलीकरण और एसिलीकरण रिएक्शन पढ़ी, और इसकी मैकेनिज्म भी हमने पढ़ी है। और उसमें एक लाइन और आई थी, 12th के बच्चे ध्यान देंगे, क्या, एरिनियम आयन, एक शब्द आया था वहां पे, एरिनियम आयन तो किसे कहेंगे, बेंजीन वलय के कार्बोनियम आयन को क्या कहेंगे, एरिनियम आयन। बोर्ड एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, एरिनियम आयन किसे कहते हैं, संरचना दीजिए। ठीक है, तो आपको बतानी है जैसे हमने बोर्ड एग्जाम में आता कल के लेक्चर में लिखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना जो आज का लेक्चर है वो आपके लिए लिखे हैं क्या, डाइहेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड, डाइहेलोजन व्युत्पन्न यौगिक पढ़ने वाले हैं हम। पढ़ने वाले क्या, डाइहेलोजन व्युत्पन्न यौगिक पढ़ने वाले हैं। तो फुल एनर्जी के साथ इसको समझेंगे आप क्या कि डाइहेलोजन व्युत्पन्न यौगिक होते क्या हैं। तो जब किसी एल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए, ठीक है, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएंगे, आपके डाइहेलोजन व्युत्पन्न यौगिक कहलाएंगे। क्या काम ने, कोई भी एल्केन है उसमें से दो हाइड्रोजन परमाणु को क्या करना है, रिप्लेस करना है हैलोजन परमाणु द्वारा, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएंगे, हाँ जी, डाइहेलोजन व्युत्पन्न यौगिक। जैसे इसकी डेफिनेशन लिखे, ठीक है, तो डेफिनेशन देखिएगा क्या लिखा हमने, जब किसी एल्केन के दो हाइड्रोजन एटम्स को हैलोजन एटम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा, डाइहेलोजन, हाँ जी, डाइहेलोजन व्युत्पन्न यौगिक कहलाता है, डाइहेलोजन व्युत्पन्न यौगिक कहलाता है। हाँ जी, डाइहेलोजन बिल्कुल इजी रिएक्शन थी। क्या काम ने, जब किसी एल्केन में से, अब एल्केन में से क्या करना आपको, दो हाइड्रोजन एटम को हैलोजन परमाणु द्वारा क्या करना, आपको प्रतिस्थापित करना, हटाना है, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएंगे, आपके डाइहेलोजन व्युत्पन्न यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, जैसे आपके बुक में है वो 3 दे रखे हैं, कौन कौन से हैं, जो फर्स्ट देखिएगा, जो फर्स्ट अपना, हाँ जी, जो फर्स्ट है वो क्या है आपका, जेम डाई हैलाइड, क्या है, जेम डाई हैलाइड है। और जो आपका दूसरा है वो हम पढ़ेंगे, जो दूसरा है वो है विस डाई हैलाइड, और इनकी चर्चा हमने, हाँ जी, पहले वाले लेक्चर में कर ली है। जो थर्ड है वो कौन सा है, एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। हाँ जी, ये हो गए साहब 3 डाइहेलोजन डेरिवेटिव जो कंपाउंड है आपकी बुक में 3 हैं, तीनों एग्जाम्पल हमने लिख दिए हैं। पहला है जेम डाई हैलाइड। अब हमने ये भी बता दिया था कि जेम डाई हैलाइड कौन होगा, विस डाई हैलाइड कौन होगा, और एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कौन होगा। ठीक है, तो और फिर हमने इनके सामान्य नाम भी बताए थे। जैसे जेम डाई हैलाइड कौन सा होगा, वे हैलाइड जिनमें दो समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे जुड़ी हो, वो कौन सा होगा, जेम होगा। और विस कौन सा होगा, जब दो समान हैलोजन परमाणु निकटवर्ती पास वाले कार्बन परमाणु पे जुड़े हों तो कौन सा होगा, विस डाई हैलाइड होगा। जो अगला था कौन सा, एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, तो वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु, दोनों समान हैलोजन परमाणु है, एक तो अल्फा कार्बन पे अटैच हो और दूसरा हो ओमेगा कार्बन पे अटैच हो, तो कौन सा बनेगा, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनने वाला है। ठीक है, अब देखिएगा, हाँ जी, जो जेम डाई हैलाइड है और विस डाई हैलाइड है, हमने कहा था इसमें क्या, दो समान हैलोजन परमाणु, दो समान
हैलोजन एक ही कार्बन पर जुड़ी हूं, एक ही कार्बन पे जुड़ी हूं। हाँ जी, क्या कहलाएंगे? जेम डाई हैलाइड कहलाते हैं। और इनको सामान्यतया किस नाम जानते हैं? एल्किलिडीन। सामान्यतः एल्किलिडीन नाम से जानते हैं। ये हो गया। हाँ जी, जैसे एग्जाम्पल देखूं मैं, क्या लिखूं? CH2 और क्या लिखा? Cl2 लिखा। जैसे अगला एग्जाम्पल लिखा, या फिर यहाँ लिख देता हूं मैं CH3 CH और यहाँ पे लिखा Cl2 लिखा है। हाँ जी, ये कौन हो गया? अपना जेम। हाँ जी, अब विष की बात करें तो देखिएगा विष में, हाँ जी, दो समान हैलोजन, हाँ जी, निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े हों, क्या कहलाएंगे? हाँ जी, विष डाई हैलाइड कहलाएंगे। और इनका सामान्य नाम एल्किलीन नाम से जाना जाता है। एल्किलीन नाम से जाना जाता है। ये हो गया है। हाँ जी, अब नेक्स्ट है, इसमें क्या होगा? हाँ जी, एक हैलोजन आज अल्फा कार्बन पर, एक हैलोजन अल्फा कार्बन से वह दूसरा हैलोजन, हाँ जी, कौन से कार्बन से? ओमेगा कार्बन से जुड़ा हो, लेकिन दोनों हैलोजन कैसे होंगी? समान होने वाली है। हाँ जी, ये हो गया इनकी सामान्य बातें। अब देखिएगा, हाँ जी, इसका एग्जाम्पल जैसे मैं लिखा, एग्जाम्पल में क्या? CH2 और यहाँ पे लिखा Cl और क्या लिखूं? Cl लिखा है। हाँ जी, जैसे इसका एग्जाम्पल भी लिखूं मैं CH2 और लिखा मैंने Br और क्या लिखा है? Br। हाँ जी, अब देखिएगा सबसे पहले, हाँ जी, जेम डाई हैलाइड कौन होंगे? जिनमें दो समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे जुड़ी हो, चाहे कितनी बड़ी श्रृंखला हो। ठीक है, कौन होगा? जेम होगा। जैसे चेक करें यहाँ पे, दो समान हैलोजन, दो बार लिख दिया हमने, दो समान हैलोजन, क्या लिखा? दो समान हैलोजन एक ही कार्बन पर जुड़ी हो, क्या होगा? जेम बनने वाला है। हाँ जी, सामान्यतया किस नाम से जाना जाता है? एल्किलिडीन नाम से जाना जाता है। हाँ जी, जैसे ये क्लोरीन कितनी है? दो है, एक ही कार्बन से जुड़ी है। हाँ जी, तो कौन है ये? जेम डाई क्लोराइड है। क्या नाम है? जेम डाई क्लोराइड। और इसका सामने नाम लिखना चाहिए तो एल्किलिन, एल्किल यहाँ पे सिर्फ मेथिल से है तो मेथिलिडीन नाम क्या होगा इसका? हाँ जी, मेथिलिडीन। क्या नाम होगा? मेथिलिडीन लिख सकते हैं आप। हाँ जी, मेथिलिडीन। हाँ जी, अब जैसे इसकी बात करें तो कार्बन संख्या इतनी दो, तो एथिल है यहाँ से, और क्लोरीन दोनों समान है, एक ही कार्बन भी जुड़ी है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे? Cl और क्या लिख दूँ? Cl, या इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं हम। दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे जुड़ी है तो नाम क्या हो जाएगा? एथिलिडीन। क्या नाम हो जाएगा? एथिलिडीन। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, हाँ जी, एथिलिडीन, ये बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया जेम। हाँ जी, और विष की बात करें, हाँ जी, दो समान हैलोजन परमाणु निकटवर्ती, ये क्लोरीन इसके पास में और ये क्लोरीन इसके पास में है। ठीक है, सामने नाम तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, एथिलीन क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। आईपीसी नाम आप लिख ही सकते हैं। हाँ जी, अब देखिएगा इसको पहचानना है। हाँ जी, यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह जुड़ रहा है तो अल्फा, बीटा, हाँ जी, गामा और ये ओमेगा, इधर से भी हम काउंट कर सकते थे, वही आएगा। तो एक प्रतिस्थापी समूह, तो एक हैलोजन कहाँ जुड़ रहे हैं? अल्फा पे, और दूसरा हैलोजन कहाँ जुड़ रहा है? ओमेगा पे। तो क्या नाम हो गया? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड हो गया है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब पढ़ेंगे क्या? हाँ जी, इनको बनाने की विधि। हाँ जी, बनाने की विधि तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? बनाने की विधि, बनाने की विधियां। हाँ जी, क्या बनाएंगे यहाँ पे? हाँ जी,
डाई हैलोजन डेरिवेटिव ये बनेगी। जेम डाई हैलाइड कैसे बनाया जाता है, तो पहले विधि देखेगा कैसे बनाते हैं। बाई कार्बोनिल, क्या लिखा हमने, बाई कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक द्वारा, कार्बोनिल यौगिक द्वारा। और जो दूसरी रिएक्शन है वो देखेगा बाई, हाँ जी, बाई एल्काइन द्वारा, बाई एल्काइन, हाँ जी, एल्काइन द्वारा। ये दो रिएक्शन होगी, हाँ जी, ये होगी बनाने की विधियां। हाँ जी, फिर इनको बनाने की विधियां देखेंगे। बनाने की विधियां, विष बनाएंगे, विष डाई हैलाइड, विष डाई हैलाइड बनाने की विधियां, बनाने की विधियां। तो इसमें भी दो ही विधियां हैं, ओनली फॉर कितनी विधियां हैं, दो विधियां हैं। जो पहली विधि है वो देखेगा क्या थी, हाँ जी, फ्रॉम एल्किन, फ्रॉम एल्किन, फ्रॉम एल्किन मतलब एल्किन के द्वारा, या एल्किन से बना सकते हैं। नंबर 2 एथिलीन ग्लाइकोल द्वारा, हाँ जी, एथिलीन, हाँ जी, ग्लाइकोल द्वारा, एथिलीन ग्लाइकोल द्वारा हम किसका निर्माण करेंगे, विष डाई हैलाइड का। हाँ जी, और जो इसकी बनाने की विधि थी, हाँ जी, बनाने की विधि, इसमें सिर्फ एक विधि है, हुंसडीकरण रिएक्शन है, ठीक है। हाँ, तो ये भी लिख सकते क्या, एडिपिक, तो यहां पे लिख सकता हूं इंग्लिश में सिल्वर साल्ट ऑफ, हाँ जी, एडिपिक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ, हाँ जी, एडिपिक एसिड, हाँ जी। और किस नाम से जाना जाता है, हुंसडीकरण अभिक्रिया नाम से, हुंसडीकरण अभिक्रिया नाम से भी जाना जाएगा। ये विधियां हो गई साहब, ठीक है। अब यहां से हम पढ़ने वाले हैं बनाने की विधियों में, दोबारा देख लीजिएगा एक बार। हाँ जी, क्या पढ़े थे टॉपिक हम, डाई हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड पढ़ रहे थे। तो ऐसे यौगिक, ठीक है, जिनमें दो समान हैलोजन परमाणु, हाँ जी, दो हाइड्रोजन परमाणु को क्या करियो, प्रतिस्थापित करियो, ठीक है, एल्केन में से, तो क्या बन जाएगा, हाँ जी, डाई हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक बनने वाला है आपका, ठीक है। और इसके जो एग्जांपल देखिए हमने, 3 एग्जांपल है, जेम है, विष है और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अब पूछा कि साहब जो है कौन, जेम डाई हैलाइड है, वो कौन होगा, दो समान हैलोजन एक ही कार्बन पे जुड़ी हो, क्या कहलाएगा, जेम डाई हैलाइड कहलाता है। और इसका वर्णन हमने कर लिया है। और जो इनका सामान्य नाम है वो किस नाम से जाना जाता है, इनको एल्किलिडीन नाम से जाना जाता है। जैसे CH2 Cl2 दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे जुड़ रही हैं, ठीक है, तो ये कौन हो गया, जेम डाई, हाँ जी, जेम डाई क्लोराइड हो गया है। अब देखिएगा इसका जो सामान्य नाम कैसे बना है, एल्किल, यहाँ पे मेथिल समूह से एक ही कार्बन है तो मेथिलिडीन, ये हो गया मेथिलिडीन। अब देखो दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे हैं तो जेम है, हाँ जी, IUPAC ना क्या लिख सकते हैं, 1,1 डाई क्लोरो एथेन हो जाएगा। और जो सामने नाम है वो क्या नाम हो गया, एथिलीडीन क्लोराइड, पूरा नाम लिख दीजिएगा, एथिलीडीन क्लोराइड, एथिलीडीन क्लोराइड। और ये कौन हो गया, मेथिलीडीन क्लोराइड, लिखना चाहिए पूरा नाम तो लिख सकते हैं, मेथिलीडीन क्लोराइड, मेथिलीडीन क्लोराइड, एथिलीडीन क्लोराइड। यहाँ पे डाई लगाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब जो जेम डाई हैलाइड है उनको बनाने की विधियां देखिएगा, तो दो विधियां हैं, एक तो किसके द्वारा, कार्बोनिल यौगिक द्वारा, कार्बोनिल यौगिक द्वारा, और दूसरी कौन सी है, एल्काइन द्वारा। तो दो ही विधियां हैं इसमें जेम डाई हैलाइड बनाने की। अब नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, विष डाई हैलाइड, यदि दो समान हैलोजन निकटवर्ती कार्बन से जुड़ी हो, जैसे ये क्लोरीन इसके पास में, ये क्लोरीन इसके पास में, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, विष डाई हैलाइड बनने वाला है। हाँ जी, तो नाम देखिएगा, इसका सामान्य नाम क्या है, इसको एल्किलीन नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिएगा इसका जो नाम है, सामान्य नाम एथिलीन क्लोराइड नाम हो जाएगा, डाई लगाने की आवश्यकता नहीं रहे हैं वे। हाँ जी, बनाने की विधियां दो हैं, पहली विधि कौन सी है, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन के द्वारा, किसके द्वारा, हाँ जी, एल्कीन के द्वारा, हाँ जी, और ये किसके द्वारा, ग्लाइकोल के द्वारा, हाँ जी, ग्लाइकोल के द्वारा, हाँ जी, किसका निर्माण करेंगे हम, विष डाई हैलाइड का। और इसमें बनाने की एक विधि है, कौन सी, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, हाँ जी, सिल्वर साल्ट ऑफ एडिपिक एसिड, एडिपिक अम्लों के सिल्वर लवणों द्वारा, हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम, एडिपिक अम्लों के सिल्वर लवणों द्वारा, ठीक है। और दूसरा नाम जो इसका है वो क्या है, हुंसडीकरण रिएक्शन है। अब सबसे पहले हम यहां से पढ़ेंगे, हाँ जी, क्या, जेम डाई हैलाइड बनाने की विधियां। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जेम डाई हैलाइड। तो जो अगला हमारा पॉइंट बन रहा है वो क्या है, देख लीजिएगा, हाँ जी, जेम
डाई हैलाइड बनाने की विधि पढ़ेंगे हम। जेम डाई हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा कि जेम डाई हैलाइड बनता कैसे है। तो पहला कौन सा बनाएंगे आप? हाँ जी, जेम डाई हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं हम। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड बनाने की विधियां। हाँ जी, देखेगा सबसे पहले कौन सी विधि बताई हमने? बाई कार्बोनिल कंपाउंड। हाँ जी, बाई कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक द्वारा। कौन सी? हाँ जी, कार्बोनिल यौगिक द्वारा। हाँ जी, अब कार्बोनिल यौगिक कौन होंगे? जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित हो, क्या कहलाएंगे? कार्बोनिल यौगिक जिनमें CO समूह है। कौन सा समूह है? CO समूह है। ये वाला बॉन्ड उपस्थित हो, ये वाला समूह उपस्थित हो, ये क्या होगा? कार्बोनिल समूह है। कौन सा समूह है? हाँ जी, कार्बोनिल समूह है। और ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है कार्बोनिल यौगिक कहलाएंगे। हाँ जी, और कार्बोनिल यौगिक में कौन कौन होता है? हाँ जी, फॉर्मिलेट होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है। ठीक है, 3 है। कौन से हैं? कार्बोनिल यौगिक जिनमें क्या पाया जाता है? CO समूह पाया जाता है। ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? कार्बोनिल यौगिक। अब देखिएगा, जैसे कार्बोनिल यौगिक 3, फॉर्मिलेट, एल्डिहाइड, कीटोन, उसमें पहला ले रहा हूं, जैसे फॉर्मुला ले रहा हूं, जैसे हमने क्या लिखा? HCOOH। ये कौन है? फॉर्मुलेट। यदि कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं हाइड्रोजन से अटैच हो तो कौन होगा? फॉर्मिल्डिहाइड होगा। नाम लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, फॉर्मेल्डिहाइड नाम है। अब फॉर्मुलेट की रिएक्शन किसके साथ करवा दीजिएगा आप? PCl5 के साथ में रिएक्शन करवा दीजिएगा। ठीक है, तो किसका निर्माण हो जाएगा यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे निर्माण हो जाएगा, हाँ जी, CH2Cl2 प्लस POCl3। हाँ जी, ये बन गया। अब देखो ये कैसे बनाया है, नाम क्या है? मेथिलिडीन क्लोराइड। नाम क्या है? हाँ जी, मेथिलिडीन क्लोराइड। कौन है ये? जेम है। कौन है? जेम डाई क्लोराइड है। हाँ जी, अब देखिएगा कैसे बनाया है। जैसे मैंने क्या लिखा? HC+O, फिर क्या लिखा हमने? H लिखा है। ठीक है, हाँ जी, आप यू भी लिख सकते हैं, दो तरीके बताएंगे इसको। PCl और क्या लिखा? PCl, और Cl जोड़ दीजिएगा, Cl और Cl। हाँ जी, ये बन गया CH2Cl2, और ये आ गया नीचे ऑक्सीजन। तो यहां पे क्या नाम हो गया इसका? POCl3। ये कंपाउंड बना है। और दूसरा तरीका देखिएगा हम कैसे बना सकते हैं। मैं लिख सकता हूं CH2O। हाँ जी, इसको लिख सकता हूं CH2O, फॉर्मुलेट है। हाँ जी, इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ में, तो ऐसे लिख सकता हूं Cl और क्या लिखा? Cl। इधर कितनी Cl है? 3 है, Cl। ये हो गया PCl5। अब सुनिएगा, यहां से आपको बॉन्ड तोड़ना है। क्या तोड़ना है? बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, ये ऑक्सीजन जाएगा किसके साथ है? हाँ जी, इनके साथ में। और जो 2 क्लोरीन है वो आने वाली है इधर आपकी। ठीक है, तो दोनों क्लोरीन यहां पे जाएगा, एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो ये दोनों क्लोरीन यहां जोड़ दूं तो ये तो बनेगा ना, CH2Cl2 बनने वाला है। तो लगता है साथी ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन यदि आप PCl5 के साथ करवाएंगे तो किसका निर्माण होगा? जेम डाई क्लोराइड का निर्माण होने वाला है। अब जैसे हम एल्डिहाइड ले लें, क्या लेनी है? एल्डिहाइड लेनी है। अब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देखना, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। हाँ जी, तो देखा हमने लिखा एल्डिहाइड CH3, फिर क्या लिखूं? डबल बॉन्ड OH। ये हो गया एल्डिहाइड। और भी नाम इसका एसीटेल्डिहाइड। और इसकी रिएक्शन आपको करनी है किसके साथ में? PCl5 के साथ में। हाँ जी, तो देखा मैं क्या बना रहा हूं? CH3CH और क्या लिखूं? हाँ, Cl और क्या लिखा? Cl। बाहर क्या हो जाएगा? POCl3 हो जाएगा। हाँ जी, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिलिडीन। हाँ जी, एथिलिडीन क्लोराइड। ये कौन है? जेम ही बना है। कैसे पहचानेंगे जेम?
क्लोरीन क्लोरीन दोनों सेम है, एक ही कार्बन पे अटैच है, तो कौन सा बन गया, एथिलीन क्लोराइड, जेम बन गया। हाँ जी, बनाया कैसे है, हाँ जी आगे और देख लीजिएगा, एक एसीटोन और ले लीजिएगा, ये हो गया अपना कौन, एसीटोन, और एसीटोन की रिएक्शन भी किसके साथ, PCl5 के साथ। हाँ जी, तो यहां से कुछ भी नहीं करना, ऑक्सीजन को हटाना है, 2 क्लोरीन यहां शिफ्ट करनी है, तो क्या लिखूं, CH3 Cl और क्या लिखूं, Cl, और यहाँ पे जो आएगा वो क्या आ जाएगा, CH3। अब नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिलिडीन, आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड, क्लोराइड, ये बन जाएगा इसका नामकरण। ठीक है, अब बनाया कैसे है ये देख लीजिएगा, जैसे आपने, हाँ जी चलो यहाँ बना देते हैं, यहाँ देख लीजिएगा कि कैसे बनाया है। हाँ जी, इसी को ले लेते हैं, मैंने क्या लिखा, CH3, फिर क्या लिखा, C डबल बॉन्ड O, फिर क्या लिखा है, CH लिखा है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, Cl के साथ, PCl5 टोटल, Cl Cl और Cl। हाँ, करना ये था आपको, ठीक है, ये क्या बन गया, CH3 Cl एक बॉन्ड के साथ ये Cl और इस बॉन्ड के साथ में ये Cl, ठीक है, और जो ये है मिडिल वाला ये अलग हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, POCl3 बन चुका है। ठीक है, ये रिएक्शन अपनी कंप्लीट, तो यहाँ पे जो लास्ट को प्रोडक्ट बना है POCl3 लिख सकते हैं, फास्फोरस ऑक्साइड ट्राई क्लोराइड। इस प्रकार से हम कार्बोनिल यौगिकों की यदि अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाएंगे तो किसका निर्माण होगा, जेम डाई हैलाइड का ही निर्माण होगा। क्या काम बार बार बोल रहे हैं, यदि कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाएंगे तो किसका निर्माण होगा, हाँ जी जेम का निर्माण होगा। सब में क्या बनेगा, जेम बनने वाला है, क्या बनेगा, जेम बनने वाला है। आप इस नाम आप लिख ही सकते हैं। हाँ जी, अब देखिएगा कार्बोनिल यौगिक कौन होंगे, जिनमें कौन सा समूह पाया जाए, हाँ जी CO समूह पाया जाए, कौन होगा, कार्बोनिल यौगिक होगा। ठीक है, और कार्बन यौगिक है, एक तो कौन है, फॉर्मुलेट है, कौन है, फॉर्मुलेट है, एक कौन है, हाँ जी एल्डिहाइड है, हाँ जी ओ कौन है, एक कीटोन है। हाँ जी, इन तीनों में क्या पाया जाता है, कार्बोनिल समूह पाया जाता है, और यदि इनकी रिएक्शन PCl5 के साथ में करवा देंगे आप तो किसका निर्माण हो जाएगा, हाँ जी जेम डाई हैलाइड का निर्माण हो जाएगा। ये होगी पहली रिएक्शन अपनी कंप्लीट। अब देखेगा जो अगली रिएक्शन है वो, हाँ जी एल्काइन के द्वारा, जो दूसरी है वो है एल्काइन के द्वारा आप किसका निर्माण करेंगे, हाँ जी जेम डाई हैलाइड का निर्माण करने वाले हैं। तो जो अगली रिएक्शन थी वो देखेगा, हाँ जी नंबर 2 जेम डाई हैलाइड बनाने की दूसरी विधि, हाँ जी एल्काइन के द्वारा, बाई एल्काइन, एल्काइन के द्वारा, ये अपनी रिएक्शन है एल्काइन के द्वारा। हाँ जी, ये पढ़ने वाले हैं। तो एल्काइन की रिएक्शन आपको हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल के साथ में करनी है, तो किसका निर्माण होगा, जेम का निर्माण होगा। देखो कैसे, जैसे मान लिया आपके पास में एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कौन हो गया अपना, एल्काइन हो गया है, एथाइन जिसको आप बोलने वाले हैं एथाइन। हाँ जी, अब एथाइन की रिएक्शन किसके साथ करनी है आपको, HCl के साथ में करनी है, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल के साथ में रिएक्शन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मोल लीजिएगा, 2 मोल, 2 मोल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2 समान हैलोजन एक कार्बन पे ही जोड़नी है, तो कुछ भी नहीं करना था, इसको उठाओ सीधा यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा, तो एक तरफ तो क्या जोड़ दो जाओ H और एक तरफ क्या जोड़ दो Cl जोड़ दो। जैसे मैं यूं लिख सकता हूं समझने के लिए, हाँ जी ये आपका एथाइन है और यहाँ पे क्या लिखूं मैं H और क्या लिखूं Cl, इसी प्रकार एक यहाँ पे लिख दीजिएगा, हो गया। हाँ जी, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये जुड़ेगा, ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से टूटेगा और ये जुड़ गया साहब। हाँ जी, ओ यहाँ पे ये जुड़ गया। अब देखिएगा HHH CH3, ये क्या बन गया CHCl2, मतलब इससे जो प्रोडक्ट बना है वो यू बना है CH3 और फिर क्या लिखूं CHCl और क्या लिखूं Cl। हाँ जी, ये बन गया अपना जेम। क्या बना है, जेम बना है। तो एल्काइन की रिएक्शन यदि आप HCl के साथ करवाएंगे तो किसका निर्माण होगा, जेम का निर्माण होने वाला है। हाँ जी, तो यहां लिखेंगे जेम डाई क्लोराइड, जेम डाई क्लोराइड। हाँ जी, अब देखिएगा यदि आप आईपीसी नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1,1 डाई क्लोरो इथेन,
ये इसका नाम हो जाएगा। हाँ जी, यदि सामने नाम देखना चाहें तो नाम क्या हो जाएगा, एथिलीडीन। हाँ जी, एथिलीडीन क्लोराइड, एथिलीडीन क्लोराइड, सारे नाम लिख दिए हमने। हाँ जी, अब देखिएगा जैसे मैं दूसरा एल्काइन ले लूं, क्या लिखा मैंने, C ट्रिपल बॉन्ड CH3 प्लस वही 2 मोल लेने हैं HCl। तो करना क्या है देख लीजिएगा। हाँ जी, यहां से बॉन्ड तोड़ने हैं, या तो जनाब हाँ जी क्या जोड़ना है, एक तरफ तो क्या जोड़ना आपको H और एक तरफ क्या जोड़ना आपको Cl जोड़ने हैं। जैसे मैं लिख सकता हूं क्या, CH3, हाँ जी, C ट्रिपल बॉन्ड CH, हाँ जी, फिर क्या लिखूं मैं, हाँ जी Cl और क्या लिखूं H, फिर क्या लिखूं Cl और H। यहां से बॉन्ड तोड़ो, यहां से तोड़ो, यहां चिपका दीजिएगा, यहां से बॉन्ड तोड़ो, यहां चिपका दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये बन चुका अपना क्या, 2 समान हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे आ रही है, तो क्या बन गया, जेम बन गया है। तो क्या लिखेंगे आप, हाँ जी CH3 Cl और क्या लिखूंगा CH3। हाँ जी, नाम लिख सकते हैं क्या आप, आइसो प्रोपिलिडीन, आइसोप्रोपिलिडीन लिख दो, आइसो प्रोपिलिडीन क्लोराइड, क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। हाँ जी, और नाम देख लीजिएगा। हाँ जी, IPC नाम 2 पे आ रहे हैं, तो 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ये बन चुका है। ठीक है, इस प्रकार से हमने एल्काइन की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, HCl के साथ में करवा दी। तो किसका निर्माण होगा, हमेशा जेम का ही निर्माण होगा। जब आप एल्काइन के विक्रिया HCl अम्ल के साथ करवाएंगे तो हमेशा किसका निर्माण होगा, जेम का होगा। तो हमने जेम डाइहैलाइड बनाने की दोनों विधियां पढ़ ली हैं। पहली विधि कार्बोनिल यौगिकों द्वारा की थी हमने, और जो दूसरी विधि है वो किसके द्वारा की है, एल्काइन के विक्रिया HCl के साथ करवाई, तो किसका निर्माण हो गया, जेम का निर्माण हो गया। तो जेम डाइहैलाइड बनाने की 2 विधियां थी, वो दोनों क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, विस डाइक्लोराइड बनाने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विस डाइक्लोराइड बनाएंगे अब हम बनाएंगे क्या, विस डाइक्लोराइड। तो विस डाइक्लोराइड कौन होगा, जिनमें 2 समान हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन से जुड़ी हों, निकटवर्ती कार्बन से जुड़ी हो, क्या कहलाएगा रे, हाँ जी विस डाइहैलाइड बनने वाला है। तो विस डाइहैलाइड, हाँ जी दूसरा बना रहे हम क्या, विस डाइहैलाइड बनाने की विधियां, ये पॉइंट हो गया। इसमें जो पहली विधि थी वो क्या थी, एल्कीन के द्वारा, हमने क्या लिखा, एल्कीन के द्वारा। हम एल्कीन के द्वारा किसका निर्माण करेंगे, विस डाइहैलाइड का निर्माण करने वाले हैं। तो देखिएगा कितना इजी है। हाँ जी, एल्कीन ले लीजिएगा आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दीजिएगा, हेलोजन के साथ रिएक्शन करवा दीजिएगा। और जो प्रेजेंस लेंगे, हाँ जी आप क्या लेंगे, CCl4 पायरीन लेने वाले हैं। हाँ जी, तो देखिए क्या होगा, एक हेलोजन यहां जोड़ना है, एक हेलोजन यहां जोड़ना है, पाई बॉन्ड तोड़ के, तो इसमें पाई बंध टूटकर 2 सिग्मा बंधों का निर्माण होगा। हाँ जी, तो एडिशन रिएक्शन हो गई, क्या लिखूं, CH2X और क्या लिखूं, CH2X, ये हो गया विस डाइहैलाइड, क्या बन गया, विस डाइहैलाइड। लेकिन ये दोनों जो हेलोजन है वो क्या है, समान है। जैसे वापस लिखूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन करवाऊं Cl2 के साथ, उपस्थिति क्या है, CCl4। मैं इसको ऐसे कर सकता था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, Cl को ऐसे लिखो, लिखा है, यहां से पाई बॉन्ड तोड़ो, यहां सिग्मा बॉन्ड, तो एक एक इलेक्ट्रॉन आगे, इसको वापस ऐसे जोड़ दीजिएगा, क्या बन गया, CH2Cl CH2Cl, दोनों क्लोरीन निकटवर्ती कार्बन पे जुड़ी है, तो कौन बन जाएगा, हाँ जी विस डाइक्लोराइड। तो यहां पे लिखिएगा CH2Cl, CH2Cl, हाँ जी विस डाइक्लोराइड, विस डाइक्लोराइड, ये बन चुका है। हाँ जी, अब देखिएगा जैसे और रिएक्शन लेके, एथिन कोई सा भी ले सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, प्लस Br2 ले लिया, Br2 और CCl4, और ये रिएक्शन तो हमने की थी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई थी। ये विक्रिया, हाँ जी एल्कीन या एल्काइन की उपस्थिति के परीक्षण की विक्रिया है, द्विबंध त्रिबंध की स्थिति को बताती है। ठीक है, कि इसमें द्विबंध है या त्रिबंध है या नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है, यहां से बॉन्ड तोड़ना है, एक तरफ Br और दूसरी तरफ भी Br जोड़ना है। तो क्या लिखूं, CH2Br और क्या लिखा था, CH2Br। हाँ जी, नाम क्या है, विस डाई
विस डाई ब्रोमाइड, विस डाई ब्रोमाइड है। हाँ जी, लेकिन ये कैसा है, रंगहीन है, कलरलेस है। और हमने ये भी कहा था इन दोनों का जो विलयन का रंग है वो लाल रंग का विलयन है। कैसा है, लाल रंग का विलयन है। हाँ जी, और ये कौन आपकी एथीन है, एथीन मतलब एल्किन है। यदि एथीन या एल्किन को इस लाल रंग के विलयन में Br2 + CCl4 के लाल रंग के विलयन में डालते हैं तो किसका निर्माण होता है, विस डाई ब्रोमाइड का निर्माण होता है, जो कि क्या होता है, रंगहीन होता है। तो यह जो विक्रिया है द्विबंध या त्रिबंध की उपस्थिति की परीक्षण की अभिक्रिया है, कर सकते हैं। हाँ जी, क्या कहा हमने, Br2 + CCl4 दोनों के मिश्रण का रंग कैसा है, लाल। अब इसमें कोई भी कंपाउंड डाले इसका लाल ही रंग रहेगा, हज रंग में परिवर्तन नहीं होगा, था रंगहीन नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या डाल दें, इस विलयन में हमने क्या डाल दिया, या तो डाल दिया एल्किन या फिर क्या डाल दिया हमने एल्काइन, तो ये कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। हाँ जी, ये हो गई कौन सी रिएक्शन, एल्किन के द्वारा आप किसका निर्माण कर सकते हैं, हाँ जी आप निर्माण कर सकते हैं विस डाई हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो विस डाई हैलाइड बनाने की जो पहली विधि थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिएगा जो अगली विधि थी वो थी एथिलीन ग्लाइकोल। कौन सी विधि, एथिलीन ग्लाइकोल। तो आप एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। हाँ जी, तो दूसरी विधि थी क्या, हाँ जी एथिलीन ग्लाइकोल द्वारा, एथिलीन ग्लाइकोल द्वारा। हाँ जी, एथिलीन ग्लाइकोल द्वारा देखो कैसे करेंगे, एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। हाँ जी, ये हो गया कौन, एथिलीन ग्लाइकोल। कौन हो गया ये, एथिलीन ग्लाइकोल। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है आपको, PCl5 के साथ में करनी है। लेकिन PCl5 के कितने मोल लेने हैं आपको, 2 मोल लेने हैं। हाँ जी, रिएक्शन हो गई, मैं रिएक्शन कर देता हूँ। क्या बन गया, CH2Cl CH2Cl। हाँ जी, प्लस बाहर क्या हो जाएगा 2HCl और क्या हो जाएगा, हाँ जी 2POCl3 बना है। हाँ जी, ये क्या हो गया, विस डाई क्लोराइड। हाँ जी 1,2 डाइक्लोरोइथेन, नाम वो लिख सकते हैं आप क्या, 1,2 डाई क्लोरोइथेन, ये और नाम हो जाएगा इथेन। हाँ जी, अब देखिएगा ये रिएक्शन हमने कैसे की है, मैं इसको यूं लिख सकता हूं CH2 और क्या लिखा OH, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा CH2, हाँ जी O और क्या लिखा H, ये है एथिलीन ग्लाइकोल। हाँ जी, आप इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ में तो क्या लिखूं Cl, हाँ जी इधर क्या लिखना आपको Cl, हाँ जी और 3 Cl और Cl और Cl, PCl5 हो गया। हाँ जी, रिएक्शन प्लस P क्या लिखूं Cl और क्या लिखूं Cl, हाँ जी 3 Cl और Cl और Cl, इधर से बाहर क्या हो गया HCl, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो रहा है HCl बाहर हो रहा है। हाँ जी, अब यहाँ से बॉन्ड तोड़ना है आपको, ये लो जी, ये बन गया क्या आपका CH2Cl CH2Cl। अब जो मिडिल में बचा है कौन, POCl3 2 मोल, तो HCl के कितने मोल हो गए 2 मोल, और ये क्या हो गया विस डाई क्लोराइड का निर्माण हो चुका है। तो क्वेश्चन आ सकता है क्या, आप एथिलीन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा, हाँ जी आप एथिलीन ग्लाइकोल, आप एथिलीन ग्लाइकोल द्वारा हाँ जी विस डाई क्लोराइड का निर्माण कैसे करोगे, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए, अभिक्रिया की हाँ जी रासायनिक समीकरण दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। क्या लिखा हमने, आप एथिलीन ग्लाइकोल द्वारा विस डाई क्लोराइड का निर्माण कैसे करोगे, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये अभिक्रिया आपको देनी है। इस प्रकार से हमने क्या किया है, अभिक्रिया करी है। तो जेम डाई हैलाइड बना लिया हमने, विस डाई हैलाइड बना लिया है। अब नेक्स्ट जो अगली लास्ट रिएक्शन थी वो और देख लीजिएगा। जो लास्ट रिएक्शन थी वो थी अपनी हाँ जी अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनाने की विधि। हाँ जी, जो तीसरा है डाइलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड वो है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। हाँ जी, ये और पढ़ लेते हैं, और ये हुंसदीकरण अभिक्रिया नाम से जानी जाती है। हाँ जी, तो देखिएगा इसकी डिटेल क्या है ये। हाँ जी,
जो तीसरी थी वो क्या थी, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनाने की विधि, ये पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा इसमें तो एक ही थी, क्या थी, हाँ जी, एडिपिक अम्लों के सिल्वर लवणों द्वारा, हाँ जी, ये हो गया साहब, एडिपिक अम्ल के सिल्वर लवणों द्वारा, जो किस नाम से जानी जाती है ये, हाँ जी, ये जानी जाती है हुंसडीकरण अभिक्रिया नाम से, हुंसडीकार अभिक्रिया नाम से जानी जाती है। और इसका जो दूसरा नाम है वो देख लीजिएगा, क्या नाम है, वी कार्बोक्सिलीकरण, इंग्लिश बोले तो डी कार्बोक्सिलेशन, हाँ जी, वी कार्बोक्सिलीकरण ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया, हाँ जी, इस नाम से भी जानते हैं इस रिएक्शन को। तो देखिएगा कैसे बनाने वाले हैं हम, हाँ जी। तो एडिपिक अम्ल के सिल्वर लवण, तो इसका फॉर्मूला लिखा हमने CH2COOAG, और यहाँ पे क्या लिखा, CH2COOAG, हाँ जी, ये कौन है अपना, हाँ जी, एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण है, हाँ जी। और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हैं, हाँ जी, ब्रोमीन के साथ करवा रहे हैं। और प्रेजेंस क्या ले रहे हैं इसमें, CCl4 ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रोमीन कितनी ले रहा हूँ, हाँ जी, देखिएगा 2 मोल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, CH2Br, और फिर लिखा हमने CH2 और क्या लिखा, Br, हाँ जी। देखिएगा रिमूव क्या होने वाला है इसमें, 2AgBr प्लस 2CO2 गैस, हाँ जी, ये अवक्षेप प्राप्त होता है, हाँ जी। और ये कौन हो गया, अल्फा ओमेगा डाई ब्रोमाइड, आप इस नाम लिख के देंगे आप, ठीक है। और ये कौन था, एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण, एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण। और हमने ट्रिक बताई थी क्या, हाँ जी, एक बताई थी ओम सगा पी, हाँ जी। ओ का मतलब ऑक्जेलिक अम्ल, इसमें कार्बन संख्या 2 थी। मेलोनिक अम्ल का मतलब कार्बन संख्या 3 थी। सक्सनिक अम्ल का मतलब कार्बन संख्या इसमें 4 थी। ग्लूटामिक अम्ल का मतलब संख्या 5 थी। एडिपिक अम्ल में संख्या 6 थी। कितनी थी, 6 थी। और इनमें COOH समूह 2 आते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं लिखूं क्या, CH2 COOH, फिर काम ने क्या, CH2 COOH। हाँ जी, अब काउंट करेगा, देखो एक का मतलब एडिपिक अम्ल, इसमें कार्बन संख्या कितनी लेनी है आपको, 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये कौन हो गया आपका एडिपिक अम्ल। अब यदि मैं इन दोनों को गायब कर दूं और सीधा यहां जोड़ दूं तो कौन सा बनेगा, देखिएगा 1 2 3 4 के लिए कौन सा आएगा, सक्सेनिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। और मेलोनिक अम्ल बनाना हो तो इसको उठा दीजिएगा, डायरेक्ट यहां जोड़ दीजिएगा, तो क्या बनना है, मेलोनिक अम्ल बनने वाला है। और यदि ऑक्जेलिक अम्ल है तो ये सीधा जोड़ दीजिएगा, क्या बन गया, ऑक्जेलिक अम्ल बन गया। ये अपनी ट्रिक थी, कोई नहीं, 11वीं में आपको बता दी थी। तो एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है, तो यहां पे किसको उठा दो, H को उठा दो, क्या जोड़ दो, Ag जोड़ दो। अब ये क्या बन गया, एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण बन चुका है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। तो Br2 कितने मोल है हमने, 2 मोल, तो क्या लिखूं, Br2। अब देखिएगा यहां से बाहर क्या हो गया, AgBr, यहां से भी बाहर क्या हो गया, AgBr, यहां से कौन चला गया, CO2 गैस, यहां से भी CO2 गैस। अब ये Br यहां जुड़ेगी और ये Br यहां पे जुड़ने वाली है, तो वो वाला कंपाउंड बन गया आपका अल्फा ओमेगा डाई ब्रोमाइड बन चुका है। इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। और जो ये रिएक्शन देने वाला कौन था, हुंसडीकर था। कौन था, हुंसडीकर। तो अभिक्रिया कहलाएगी हुंसडीकरण अभिक्रिया। अब इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है, वी कार्बोक्सिलीकरण ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। क्यों जाना जाता है, वी का मतलब हटाना है, वी का मतलब क्या है, यहाँ पे हटना से है, ठीक है। किसको हटाना है, कार्बोक्सिलिक समूह को। ये तो था ना कार्बोक्सिलिक समूह, COO, कार्बोक्सिलिक समूह हट रहा है CO2 के रूप में, हाँ जी। और कौन जुड़ रहा है, ब्रोमीन जुड़ रहा है, तो क्या नाम पड़ गया, वी कार्बोक्सिलीकरण ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। अर्थात इस अभिक्रिया में पहले कार्बोक्सिलिक समूह हटता है, फिर अगले पद में ब्रोमीन जुड़ता है, तो क्या नाम हो गया, वी कार्बोक्सिलीकरण ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया हो चुकी है। इस प्रकार से हमने जो आज का टॉपिक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, डाई हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड पढ़ा है, ठीक है। डाई हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड पढ़ा है, ठीक है। 3 एग्जांपल पढ़ लिए हैं। जेम डाई हैलाइड पढ़ा है,
विस डाई हैलाइड पढ़ा है और नेक्स्ट पढ़ा था कौन सा तीसरा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड और इनकी बनाने की विधियां पढ़ी हैं और इनके सामान्य नाम भी पढ़ लिए हैं। सबकी दो दो विधियां थी और जो लास्ट वाली रिएक्शन थी आज अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनाने की विधि वो एक ही थी, किसके द्वारा, एडीपी के अम्ल के सिल्वर लवणों द्वारा। और किस नाम से जाना जाएगा इसको, हुस्डीक्रम बिक्रिया के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट कौन था, वी कार्बोक्सिलिक ब्रोमीन नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें प्रथम पद में तो कार्बोक्सिलिक समूह हटता है फिर दूसरे समूह में ब्रोमीन जुड़ता है, तो नाम क्या पड़ गया, वी कार्बोक्सिलिक ब्रोमीनिक अभिक्रिया नाम पड़ चुका है इसका, ठीक है। और इस प्रकार से हमने ये रिएक्शन कंप्लीट की है, ठीक है। अब जो कल का जो लेक्चर है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और फिर हमारा जो पार्ट है, जो लेसन है, चैप्टर है, वो फिनिश की ओर होने वाला है, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे हम ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड और आज हमने क्या पढ़ा है, डाई हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड। अब इसकी थोड़ी सी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो कल के लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड जैसे हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म पढ़ेंगे और इसके बाद में आप CCl4 पढ़ेंगे, DDT और BSA और लेसन क्या हो जाएगा अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।